नमस्कार, द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक सवाल जो झारखंड के साथ हमेशा जुड़ा रहा और वो सवाल राजनीतिक अस्थिरता का था। 2014 के बाद इस सवाल का जवाब झारखंड की जनता ने दे दिया। अगर आप आंकड़ों को देखें तो 2014 से ही जो है एक मजबूत सरकार झारखंड के लोग चुनते रहे। 2014 में रघुवर दास के तौर पे राज्य को मुख्यमंत्री मिला और 5 साल सरकार चली। 2019 में हेमंत सोरेन आए, उनके इंडिया अलायंस तब के महागठबंधन को बहुमत मिली और 2024 में जो हालिया जो चुनाव परिणाम आया दिसंबर में, उसमें आप देखिए कि 56 सीटों के साथ हेमंत सोरेन फिर से जो है इंडिया अलायंस के तहत सरकार में लौटे हैं। राजनीतिक स्वास्थ्य तो ये आंकड़े बताते हैं कि ठीक हो गया है, लेकिन आम लोगों का जो स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य है, वो अब भी अस्वस्थ है। दरअसल बजट सत्र चल रहा है, अनुदान मांग को लेकर के रोज अलग अलग विभाग जो है सदन के अंदर अपनी बात विभागों का आ रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग का अनुदान मांग का दिन था और जाहिर सी बात है कि तकरीबन ये जो 7,500 करोड़ का जो बजटीय राशि व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग के लिए, उस पे आज दूसरी पाली में सदन के अंदर चर्चा होनी थी। लेकिन उसके ठीक पहले एक जो तस्वीर निकल कर के आई, जिसमें यह देखा गया कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो बीमार पड़ गए और वो एक निजी अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो बेहतर जल्द से जल्द स्वस्थ भी हो जाएं। और इसी बीच बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी उनसे जाकर के मिले और ये तस्वीर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग पर हो रहे चर्चा के दौरान जो है छाए रहे। आप वित्त मंत्री को सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए। आप यह देखिए कि दर्जनों ऐसे मौके आते हैं जब झारखंड के बड़े अधिकारी, बड़े नेता जो इस पूरे व्यवस्था को चला रहे हैं, जो इसे मजबूत बनाए रखने का दावा करते रहते हैं, वो भी जरूरत पड़ने पे इलाज के लिए दूसरे राज्य या फिर देश की राजधानी दिल्ली या कभी कभी विदेश तक जाते हैं। अब झारखंड में स्वास्थ्य विभाग का जो आईना है, राजधानी रांची में रिम्स, जो जिसको सबसे बड़ा अस्पताल के तौर पे कहा जाता है, देखा जाता है, आप वहां चले जाइए, उसके बाद सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा एक जो सच है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन कई सारे ऐसे भी मसले हैं जहां पे प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया व्यवस्था भी अब तक शुरू नहीं हुआ है। 2-2 जगहों पे जो मेडिकल कॉलेज की जो उद्घाटन प्रधानमंत्री ने की, वहां पे अब तक पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। तो कई तरीके की चुनौतियां हैं। यही वजह है कि आज हमने लिखा है कि क्या ये जो अस्वस्थ विभाग की तरह दिख रहा है स्वास्थ्य विभाग, और अब तब जबकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, उनकी तस्वीरें भी आप अलग अलग मौक़ों पे देखते रहे होंगे। तो इरफान अंसारी क्या वाकई में ये जो अस्वस्थ विभाग जिसको हम लोगों ने लिखा है, वो आने वाले वक्त में जो ये बड़ी राशि एक तरीके से 7,500 करोड़ उनके विभाग को मिला है, क्या उससे वो स्वास्थ्य विभाग को स्वस्थ कर पाएंगे? और इसके साथ ही और जो दूसरे चीज़ें हैं जो बेहतर हो रहा है या फिर जो कमियां हैं, इन तमाम बिंदुओं पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल जितेंद्र सर से है। सर, आज का जो ये चर्चा जिस तरीके से हुई सदन के अंदर और स्वास्थ्य विभाग पे चर्चा के दौरान जो चीज़ें खास करके वित्त मंत्री को लेकर के जो चीज़ें हुई और जो विपक्ष के जो विधायक हैं जिस तरीके से जिन लोगों ने सवाल उठाया, उसको सबसे पहले आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। आज अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान लगभग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है उस पर गंभीर चोटें की है। खास करके अगर रिम्स को देखें तो रिम्स में कुछ हद तक
बेहतर इलाज की व्यवस्था है, लेकिन उसके नीचे जो सदर अस्पताल है, अनुमंडलीय अस्पताल है, और उसके नीचे अंत में जब जाएंगे तो स्वास्थ्य उपकेंद्र तक जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर मतलब सब चीज की कमी है। चिकित्सक नहीं है, दवा नहीं है, बैंडेज नहीं है, ढंग की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर लगभग मतलब हर विधायकों ने, सत्ता पक्ष के विधायक अपनी उपलब्धियां भी गिनाए, जो ऐसा हो रहा है, ये विकास हुआ है, इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन वो भी बोलने के क्रम में अंत में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य विभाग की जो वर्तमान खामियां हैं उसको गिना गए हैं। तो लेकिन दूसरा चीज ये आज देखने को मिला जी कि खामियों की तो चर्चा खूब हुई है, खूब, लेकिन साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने आज कई मतलब घोषणाएं भी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। अब यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि क्या ये घोषणाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जैसा कि आप बोल रहे थे, प्रधानमंत्री ने कोडरमा और चाईबासा में 2 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और उसमें अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन नीचे के स्तर पर जो चीजें होनी चाहिए उसके मामले में इरफान अंसारी ने आज कहा कि अब हम सारे सदर अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा देंगे। वो बोलते बोलते यह भी घोषणा कर गए कि पूर्व की जो सरकार थी वो रांची के डॉक्टर को संथाल परगना पोस्ट कर देती थी, पलामू के डॉक्टर को चाईबासा पोस्ट कर देती थी, तो वहाँ चिकित्सक नहीं जाते थे और चिकित्सकों की कमी रहती थी। लेकिन हम अब डॉक्टरों से आवेदन मांग रहे हैं जो वो मनचाहा मनपसंद पोस्टिंग करा सकते हैं। तो ये एक मतलब बड़ी घोषणा है। उसी तरह से उन्होंने कहा कि इसको वो करा पाएंगे क्या? मतलब आपको लगता है इरफान अंसारी जब हेमंत पार्ट 1 की सरकार में ग्रामीण कार्य विकास विभाग के मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने एक डिसीजन लिया था और उनको आनन फानन एक 24 घंटे 36 घंटे में वापस लेना पड़ा था। क्या अभी मौजूदा समय में इरफान अंसारी ये जो वायदा किए हैं सदन के अंदर कि मनमर्जी पोस्टिंग देंगे, ये संभव आपको लग रहा है? आप मतलब ऐसा देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो संभव नहीं दिख रहा है। ऐसा तो इसी को हम इस रूप में मतलब बता रहे हैं कि चर्चा के दौरान मनोज यादव ने सवाल भी खड़ा किया कि क्या सही में डॉक्टर इरफान अंसारी डॉक्टर हैं, वो विभाग को दुरुस्त करके दिखाएं ताकि साबित करें कि वो सही में डॉक्टर हैं। तो उन तो तंज टाइप का मतलब, हाँ, लेकिन उनके ऊपर पूछा जाता रहा है। सीपी सिंह जो रांची के एमएलए हैं वो भी पूछते हैं, वो भी हमेशा बोलते हैं। हाँ, लेकिन मतलब कहने का मतलब तंज में, लेकिन कहीं ना कहीं एक गंभीर बात भी है। बात ये है कि इरफान अंसारी को मतलब उनके पार्टी के लोग भी और विपक्ष तो खैर उनके साथ हंसी मजाक करता ही है, उनको और गंभीर समय बताएगा। लेकिन हम 2-4 और प्रमुख घोषणाओं की चर्चा जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को। जैसे ये हालांकि पुरानी घोषणा है कि जो रिम्स में जो 2200 बेड है उसको बढ़ाकर 3500 बेड किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी का जो 200 बेड है उसको 950 बेड किया जाएगा। 5000 लोगों के क्षमता मतलब बैठने की क्षमता वाला ओपीडी बनाया जाएगा। उसी तरह से डायग्नोसिस का जो जांच का जो प्रयोगशाला है उसी परिसर में होगा। मतलब चिकित्सकों के रहने के लिए अच्छे फ्लैट बनाए जाएंगे, बिल्डिंग बनेंगे। उसी तरह दूसरा रिम्स बनाने की बात कही है। फिर कहा है कि जो अब हम गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में अल्ट्रासाउंड कराएंगे और उनकी जांच कराएंगे। एक मातृ किट भी पिछले भी बजट सत्र में जो है एक चर्चा उसकी की गई थी, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, हालांकि इस पर बहुत चर्चा नहीं हुई। उसी तरह से जैसे उन्होंने कहा कि हम 1258 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने जा रहे हैं। हर विधायकों की अनुशंसा पर उन्हें हम 15 स्वास्थ्य उपकेंद्र देंगे। 10,000 नई नियुक्तियां करेंगे।
42,000 स्वास्थ्य सहियाओं को हम टैब देंगे, जिसमें वो सारा आंकड़ा रखेगी जो किस क्षेत्र की कौन सा महिला या पुरुष मतलब जो पीड़ित हैं या जो बीमार है उनका आंकड़ा रहेगा। वो तो बोलते बोलते यह भी कह गए कि अब सदर अस्पतालों में और प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी होगी। हम AI का इस्तेमाल अब स्वास्थ्य मतलब मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में करेंगे। तो इस सब तरह की जो घोषणाएं हैं अगर वो पूरी हो जाती है तब तो झारखंड का स्वास्थ्य निश्चित रूप से सुधर जाएगा। नहीं, ये एक चीज तो सर मैंने इंट्रो में भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है और नई घोषणाओं में भी उसका जिक्र है। जैसे कि आप बोल रहे हैं, एक तो रिम्स 2 का चर्चा है, बेडों की संख्या बढ़ाने की बात है, लेकिन ये जो व्यवस्था आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मरीज को सिर्फ बिल्डिंग और व्यवस्था खड़ा करने से तो उसको लाभ मिल नहीं रहा है। आप देखिए कि सबसे बड़ा जो अस्पताल है रिम्स, वहाँ पे हालांकि मैं मंत्री जी को शुक्रिया भी यहाँ पे बोलूँगा कि एक व्यक्ति जमशेदपुर में जिनका एक्सीडेंट हुआ वो नहीं रहे और उनको लाया गया रिम्स इमरजेंसी के पास। आधा घंटा 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया, कोई मतलब इंटरटेन करने वाला नहीं है कि भाई ये बचेगा नहीं बचेगा। बहुत गंभीर अवस्था में कोई जमशेदपुर से लाया गया है, रेफर किया गया है। आखिरकार मुझे पैरवी करानी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहती है कि भाई पत्रकार हैं तो कुछ मदद कर देंगे, और ऐसे चीज़ों के लिए आप मना भी नहीं कर सकते हैं, किसी की जान की बात है। तो हमने कहा और मंत्री जी ने जब पैरवी किया तो ठीक है, वहाँ पे इलाज शुरू हो गया। लेकिन व्यवस्था आप देखिए सच्चाई क्या है, अब वहाँ तो या तो आपके पास पैरवी है या फिर पहुँच है इस तरीके का, तब आप जाइए रिम्स, और नहीं तो वहाँ बाकियों की स्थिति क्या है वो तो आप देख ही सकते हैं। जो हकीकत तो यही है कि स्वास्थ्य विभाग का टोटल पद जो स्वीकृत पद है वो 41,956 पद है। हाँ। और कार्यरत कितने हैं? मात्र 11,365 टेम्पोररी लगा के। खाली कितना है? 30,551 पद। अब आप समझ लीजिए। और इसी में जवाब भी है, अगर लोग रहेंगे तो सब कुछ होगा। एक सामान्य तौर पे रिम्स में क्या है कि सुबह 9 से 5 शाम बजे तक आपको डॉक्टर मिलेंगे ओपीडी के। ठीक है, आप जाके देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। अगर 1,000 से कम बार झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स को लेकर फटकार नहीं लगाई हो, डायरेक्शन नहीं दिया हो, 5 साल लग गया सरकार को एक मशीन खरीदने में, जांच मशीन। आप देखिए रिम्स का कितना चार्ज है? 5 रुपया। 5 रुपया के लिए तो रसीद कटाने का तो यही व्यवस्था है। नहीं, उसको और सरल किया जा सकता था। आजकल सबके पास ऑनलाइन काट सकते हैं। ऑनलाइन काट सकते हैं, उसकी काउंटरों की संख्या और बढ़ा दीजिए। तो और जवाब तो बाबा आपकी के ये में है ना कि भाई मैन पावर की कमी है। तो आप तो हर चीज आउटसोर्स कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना। अगर तत्कालिक आपको 5 रुपये का रिम्स पुर्जा कटाया और जांच कितने का मरीज का हो रहा है? 5,000 का। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? निजी क्लिनिकों में, लैबों में। आप मैक्सिमम वहाँ पे जांच की भी व्यवस्था है, इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि जो मशीन खराब हो गया सालों तक खराब रहता है। अब ये मतलब सिर्फ रिम्स का ही बात मत कर लीजिए, क्योंकि ये रिम्स सबसे बड़ा हमारे राज्य का उदाहरण के तौर पे है। अब डॉक्टरों की संख्या देख लीजिए, झारखंड में अगर फुल स्ट्रेंथ में एडमिशन हो गया MBBS बच्चों का तो 630 जी 7 सरकारी कॉलेज है मेडिकल के और 3 ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो 700 कुछ तक जाएगा। झारखंड को जो भारत सरकार का आंकड़ा था उसके अनुसार पर ईयर 1100 डॉक्टर चाहिए। इसमें से भी जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो यहाँ नहीं रहते। वो चूंकि एक अच्छा मैनेजर होना ज़्यादा जरूरी होता है, ना कि MBBS डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग को चलाएं, वो ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक डॉक्टर एक अच्छा इलाज कर सकता है, पर इलाज में उसको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो तो मैनेजमेंट सही टाइम पे ला के देगा। अगर आप समझिए कि यहाँ की व्यवस्था ये है कि एक तो झारखंड का करोड़ों रुपया
हर साल दूसरे स्टेट में जाता है इलाज कराने के नाम पे। आप संथाल शुरू कीजिए, साहेबगंज और पाकुड़ के ज्यादातर मरीज, पाकुड़ के और साहेबगंज के ज्यादातर मरीज भागलपुर, पटना उधर चले जाते हैं। पाकुड़ के आधा और इधर नाला दुमका तक चले जाते हैं, मालदा या बंगाल, दुर्गापुर जो हाँ, का जो इलाका है धनबाद से लोग जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। आप यहाँ ट्रेन का उठा के देखिए जो वेलोर जाती है, 7 दिन ट्रेन है, इधर से 7 दिन उधर से, आपको कभी वहां पे कंफर्म सीट नहीं मिलेगा, वेटिंग। और उस ट्रेन में चढ़ के देख लीजिए, टोटल के टोटल पेशेंट पटा पड़ा रहता है, यहाँ का पैसा जा रहा है वहां। अब एक बात उन्होंने बतौर डॉक्टर जो सबसे पहले समझी, डॉक्टर इरफान अंसारी ने, वो ये कहा कि डॉक्टर क्यों नहीं काम करना चाहते। तो उनके पास एक लॉजिक था कि पलामू के डॉक्टर जो रहने वाले हैं उनको चाईबासा भेज दिया गया, चाईबासा के डॉक्टर को संथाल, ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर को सेवा क्यों उनको भगवान कहा जाता है। एक सामान्य तौर पे कोई भी आदमी एक अच्छा नौकरी करता है तो वो चाहता है कि उसका परिवार एक अच्छे शहर में रहे, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। ये तर्क है कि डॉक्टर चूंकि अगर हम उसका पोस्टिंग राजमहल में करते हैं तो वो परिवार वहाँ नहीं रखता है और उसके लालच में इधर भागा रहता है कि भाई हम रांची के रहने वाले हैं, हमारे रांची में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 5 दिन में मतलब 7 दिन है। ये कौन सा लॉजिक है? आप देखें कि यूपीएससी करके जो सबसे महत्वपूर्ण और जो टफेस्ट एग्जाम है कर रहे हैं ना, आईएएस हो या फिर आईपीएस हो, साहेबगंज के इलाके में नहीं है, चाईबासा में नहीं है, तो काम तो करना पड़ रहा है। आपको एक ऐसा व्यवस्था आपको क्रिएट करना पड़ेगा, डॉक्टरों की जहाँ पे पोस्टिंग होगी वहाँ पे काम करना होगा। अब देखिए होता क्या है दरअसल कि राज्य सरकार अपने डॉक्टरों को क्या सुविधा दे रही है। मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ बढ़ी रघुवर दास के समय में, सिर्फ आनन फानन में जो प्रमंडलीय स्थल था उसको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, वो कर दिया गया ताकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़े। जब ठीक है, फुटफॉल हमारे हॉस्पिटल में मोस्ट सबसे ज्यादा, उसका कारण क्या है? रिम्स में इतने छोटे छोटे इलाज के लिए मरीज आते हैं हमारे बाकी 23 जिला से, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? आपका ना पीएससी ठीक है, ना रेफरल अस्पताल ठीक है, ना प्रमंडल का अस्पताल ठीक है, ना सदर अस्पताल ठीक है। वहां सदर अस्पताल आज के डेट में पूरे राज्य में यही है, वो रेफर सेंटर बन गया। आप अगर एक सिंपल इलाज कराने जा रहे हैं तो वहां से रेफर टू रिम्स, चूंकि सरकारी अस्पताल है वो तो पेशेंट को नो नहीं कर सकता है। तो रिम्स में जो बाकी डॉक्टरों को लगता है कि रिम्स के डायनेमिक एसीपी मिल रहा है, डॉक्टरों को इलाज मिल रहा है, शहर में रह रहे हैं, कईयों के लिए घर का व्यवस्था है, तो वो दरअसल आप देखिए कि रिम्स ओवर क्राउडेड है। और रिम्स का जो अपना गवर्निंग बॉडी का मीटिंग होता है, उस मीटिंग के लिए हाई कोर्ट ने कई बार टोका। आप एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए, जब बन्ना गुप्ता गए रिम्स तो देखा कि गंदे बेडशीट पर मरीज लेटे हुए। उन्होंने आदेश दिया बाकायदा गवर्निंग बोर्ड की कि रंगीन चादर आज से बिछेगा। उनके गए हुए और ये आदेश दिए हुए लगभग 2 साल से ऊपर हो गए, अभी तक उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। वो अभी है कि टेंडर निकलेगा तब आएगा। अब आप इसको समझिए कि दवा बाहर से, जांच बाहर से, जहां गए एक डॉक्टर को अगर आप मेन डॉक्टर एचओडी सबको छोड़ भी दे, पीजी डॉक्टर के अलावा अगर रिम्स पीजी डॉक्टर अगर किसी दिन काम ना करे या भगवान ना करे वो स्ट्राइक पे चल जाए, रिम्स के 93% पेशेंट को देखने वाला कोई नहीं, पीजी डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं, या जो हेड हैं वो कितना केयर करेंगे। अब उधर मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो खर्च हो रहा है, वायदे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, जैसा कि पांडे जी आंकड़ा बता रहे थे कि अभी 30,000 मतलब नियुक्तियों की जरूरत है, अगर सही तरीके से सुचारू तौर पे व्यवस्था चलाई जाए तो क्या उसके लिए कोई ठोस आपको लगा कि आज
अनुदान मांग पे चर्चा के दौरान इसको लेकर के बातचीत हुई? नहीं, घोषणाएं तो हुई मतलब अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को और अस्पतालों को सुधारना है तो इसके लिए देखिए समेकित प्रयास करना होगा। समेकित का मतलब जैसे अस्पताल बना दिए तो वहाँ चिकित्सक और पैरामेडिकल का नियुक्ति हो। अब जो एक सवाल पांडे जी भी बोल रहे थे उसमें दम है, जो आप किसी स्वास्थ्य उपकेंद्र जंगल में खुला हुआ है वहाँ किसी डॉक्टर को पोस्ट कर दीजिएगा तो वो मतलब नहीं जाएगा, और जाएगा तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सप्ताह में किसी दिन जाके अपना हाजिरी बना के चलाएगा। इसके लिए वहाँ जाने के लिए सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल में बैठने की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इसमें भी सुधार करना होगा। आप देखिए तो रिम्स के अगर बरियातू रोड में अगर आप राजभवन से लेके बूटी मोड़ तक जाएंगे, एक नया बड़ा अस्पताल वहाँ बन रहा है उस रोड पर। क्यों? अगर रिम्स में सब कुछ मतलब बेहतर स्थिति होती तो अगल बगल में थोड़े कोई अस्पताल पैदा होता। अच्छा, ये तस्वीरें कितनी शर्मनाक है पूरे व्यवस्था के लिए सर, कि आप ठीक इस चीज को याद दिला दिए कि मतलब इतना कुकुरमुत्ता जैसा अस्पताल भर गया है, निजी अस्पताल, जहां पे डेली बॉडी तक को नहीं छोड़ता है, आपको पैरवी कराना पड़ेगा या फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है लोगों को। आम जो गरीब परिवार जो हैं, लालच में, जीवन का लालच किसको नहीं है, वो अपना बचाव के लिए चले जाते हैं कि हो सकता है कि वहां बच जाए, जीवन मेरा बच जाए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि भाई चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ निजी अस्पताल हो गए और लूट के अड्डा जैसा ही। मतलब हर अस्पताल को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक हैं जो अच्छा भी काम कर रहे होंगे, लेकिन निजी अस्पताल मतलब सरकार का वहां तो कुछ इंटरफेरेंस है नहीं, मतलब पूरी व्यवस्था लुंज पुंज है। देखिए पिछले वर्ष का जो अनुदान मांग पर चर्चा हुई थी स्वास्थ्य विभाग का, तो हमको याद है कि सरकार की ओर से घोषणा हुई थी कि हम मतलब जो सबसे पहले मेडिकल कॉलेजों को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड मतलब लेयर में जो प्रमंडलीय अस्पताल है जिलों में, जैसे रांची का सदर अस्पताल हो गया प्रमंडल में, उसी तरह पलामू प्रमंडल का सदर अस्पताल हो गया, फिर संथाल परगना का जो प्रमंडल में मतलब सदर अस्पताल को सबसे पहले हम दुरुस्त करेंगे। तो दुरुस्त का मतलब क्या है कि वहाँ हम सुपर स्पेशलिटी का मतलब व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हर विभाग का वहाँ डॉक्टर पोस्ट करेंगे। आप मान लीजिए जो किसी सदर अस्पताल में एक गाइनो की कोई लेडी डॉक्टर रहेगी तो वो तो आपको 8 से 10 घंटा ही ड्यूटी करेगी। फिर जो रेस्ट जो आपका 18 घंटा या 16 घंटा का जो समय है उस समय तो कोई डॉक्टर नहीं रहेगा। तो आप सबसे पहले अगर प्रमंडलीय सदर अस्पतालों को दुरुस्त कर दीजिए रिम्स और अन्य मेडिकल कॉलेजों के बाद, तो आपका बहुत हद तक मतलब यहाँ का क्राउड कम और ये जो तस्वीरें हम लोग देखते हैं, हालांकि यहाँ पे आपको थैंक यू भी हम लोगों को बोलना चाहिए, रिम्स को भी, रिम्स पर प्रबंधन को भी, कि आप देखिए कि एटलीस्ट वहाँ इतना तो है कि भगाया नहीं जा रहा, नीचे भी लेटा करके इलाज कराया जा रहा है। लेकिन ये तो मजबूरी ही है ना, वो कौन लोग हैं जो नीचे लेट करके इलाज करा रहे हैं? और सरकारें किन के लिए? उन्हीं के लिए है ना। अब उनका आप सही तरीके से इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो फिर मतलब क्या सवाल है? बाकी तो सक्षम लोग, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, चाहे किसी भी सेक्टर के हो, वो बाहर जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। उनके इलाज पर होने वाला लाखों करोड़ों का खर्च सरकार वहन करती है जी, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़े मतलब अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनका तो इनकेशमेंट होता है। मान लीजिए उनका 1 करोड़ खर्चा होगा, 1 करोड़ का बिल देंगे, उनका रिम्बर्स हो जाएगा। और सुनते हैं उसमें भी खेला होता है, वो तो है खर्चा 50 लाख है, बिल 2 करोड़ का। हाँ, वो भी होता है, वो अलग है, खैर छोड़िए, उस पर अलग खर्चा। वो बहुत ऐसे अधिकारियों के बारे में हम जानते हैं जो प्रति माह जो एक पुर्जा फर्जी बनवा के उसका इनकेशमेंट करा लेते थे। तो वो सब तो खैर चलता है, उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मूल वही है कि जो गरीबों का बेहतर इलाज हो और इसमें चिकित्सक यहाँ मतलब रहें, यहाँ से भाग ना जाए, इस दिशा में सरकार को गंभीरता से प्रयास करना होगा। दूसरा जो
एक बिचौलियापन की जो स्थिति है पूरे स्टेट में सरकारी अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल में जैसे ही कोई इलाज कराया, डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया, फट वो पुर्जा लेके किसी जांच केंद्र में चला जाता है और वहाँ बिचौलिया जो है उसको जांच कमीशन। केंद्र से अब यहीं पे जो धरती का भगवान शब्द का जो टर्म है सर, मतलब यहीं पे मतलब बड़ा लगता है कि क्यों इसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस वर्ड को। आप देखिए कि सारे डॉक्टर जो इतने अच्छे अच्छे जगहों पे पढ़ लिख के आए हैं, और बहुत मोस्ट सीनियर डॉक्टरों को मैं देखता हूं कभी कभी कि एमआर गाइड कर रहा है, बिल्कुल एमआर चला रहा है पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था कि आपको जो है ये दवाइयां दीजिए, चूंकि कमीशन का सारा खेल है था जो है, और जो सुधार होना है और उसमें विभाग की जो भूमिका है उस पर तो हम लोग बातचीत कर ही रहे। लेकिन एक सवाल इस पे भी बातचीत करनी चाहिए कि ये जो कथित तौर पे जो धरती के भगवान कहे जा रहे हैं, इनमें भी सुधार की जरूरत आप देख पा रहे हैं कि नहीं? कि आप एमआर चला रहा है, आप विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, देश के नामी गिरामी कॉलेजेस से पढ़ करके आ रहे हैं, और आपको एमआर गाइड कर दे रहा है कि आप यही दीजिए, चूंकि वहां से कमीशन है, गिफ्ट है, विदेश यात्रा है, बहुत सारी चीजें हैं। अब तो वो तो नैतिकता की बात हो गई, उस पर तो कोई कानून ही नहीं बन सकता। नैतिकता नहीं तो अगर वैसी रहती तो जब बापू की हत्या कर दी नहीं, कानून तो बना ही था, बीच में एमआर की एंट्री पे रोक लगी थी। मैंने ये खबरें बनाई थी बीच में, मुझे याद नहीं है कि कौन उस वक्त ये थे स्वास्थ्य वो कानून सिर्फ ये बना था कि सरकारी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों से मुलाकात नहीं करेंगे उनके वर्किंग आवर में। हाँ, कहीं और मुलाकात हो सकती है, और मैंने देखा है मुलाकात होते हुए, और वहां भी बताया जा रहा था। वो छोड़िए, इस अगर शुरू से कीजिए, बीमारी हुआ, कोई आदमी मान लीजिए बुंडू में पानी चढ़ाया, वही पानी चढ़ाएगा, वहां 100 रुपये लेगा। अगर वो झोला छाप या आरएमपी डॉक्टर से चढ़ाया, और वही पानी रांची आते आते तक 500, और वही अगर कोई बड़े अस्पताल में चला गया तो उसका बिल हो जाएगा 800। एमआरपी तो नहीं बदला ना, इसका मतलब 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल की तरह रेट बदल रहा है। सरकार एक मापदंड तो बनाए पॉलिसी पे कि इस बीमारी के लिए इतना मैक्सिमम जा सकता है। अगर कल हम यहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के हॉस्पिटल खोल दें, और वहां पे हम मतलब मेरे डॉक्टरों, अगर हम अच्छे अच्छे रांची के डॉक्टरों को बैठाना शुरू कर दे अपने तरीके से, और हमारा शुरुआती रेट होगा फी चार्ज 5,000 रुपये एक डॉक्टर का। सरकार को पॉलिसी में, अब देखिए झारखंड में तो आरएमपी डॉक्टर और झोला छाप, आरएमपी को छोड़ भी दे, झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे एक बड़ी आबादी चल रही है। मैक्सिमम आबादी तो वहीं पे है, तो वही लोग जान बचा रहा है। ठीक है कि वो इलीगल है, लीगल हुए का अलग पहलू है, लेकिन क्या सरकार आरएमपी डॉक्टर या जो वहां पे अच्छे डॉक्टर हैं, या चाहे आयुर्वेद के हों चाहे किसी चीज के वो जानकार हों, उनका एक रिफ्रेशर कोर्स करा के उनको गांव की जिम्मेदारी मिल सकती है? सरकार एक कराए, हम तो पीएससी नर्सों के हवाले करके रखे हैं, उन्हीं पे भरोसा, वही डिलीवरी कराती है, वही कराती है। हम लोगों ने तो चैनल पे चलाया था, एक सिल्ली के एकदम देहात क्षेत्र में एक महिला नर्स है जिसको तत्कालीन विधायक ने यहाँ निजी अस्पताल में काम कर रही थी, और वो सिल्ली की रहने वाली है। उसको लेकर गए जबरदस्ती, वहाँ के अपने सोर्सेज से उसको पेमेंट होता है उसका, और वहाँ बंगाल की औरतें आती हैं डिलीवरी कराने, क्योंकि वो एक ही नर्स के भरोसे वो पूरे जंगल में है, लेकिन वो 7 दिन काम करती है, और मतलब उसका घर बगल में है, और उस पे लोगों का विश्वास इतना है कि उस डॉक्टर से ज्यादा लोग उसका पैर छूते। तो आप समझ लीजिए एक नर्स की, और जिस लोगों पे कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर होंगे या मतलब रेगुलर मेडिसिन प्रैक्टिशनर होंगे जिन पे कई गांव के लोगों का एक विश्वास होता है, एक रिफ्रेशर कोर्स कराए सरकार, उनको अपने अधीन ले, ताकि जो ये अनबैलेंस सिचुएशन है, डॉक्टरों की भयंकर कमी है। आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, या उतना हम डॉक्टरों का इतना पे स्केल रखें, फिर भी डॉक्टर हमारे पास नहीं आके निजी अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि निजी अस्पताल में उनकी सैलरी 5 लाख, उसके बाद भी ऊपर, हम तो उतना दे नहीं सकते। तो आप आरएमपी को ऐसी कीजिए, रिफ्रेशर कोर्स कराइए, जो इसको आप झोला छाप डॉक्टर करते हैं उनसे बात कर ले। आप दो चीज, और ये पॉलिसी मैटर पे भी आइए। एक तो पॉलिसी ये सरकार को करनी चाहिए, हम मान लीजिए मेरा व्यक्तिगत एडवाइस है,
अब इसकी कमियां और मुनाफा सरकार जोड़ सकती है। दूसरी बात, अभी जो सबसे ज्यादा मुद्दा उठा था कि आयुष्मान योजना के तहत जो अस्पतालों का निबंधन हुआ था उसमें सरकार ने एक ट्रिमेंडस चेंज कर दिया। अब ट्रिमेंडस चेंज करने से क्या है कि आपको गांव में, चूंकि उसका घर नजदीक है तो वो तो आयुष्मान लेके नहीं जाएगा, वहां जाएगा बोलेगा आयुष्मान में अब इनरोल्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उससे पेमेंट लेंगे, कराएगा तो वो इलाज वहीं। उसके बाद आपने कह दिया कि निजी अस्पताल में मान लीजिए 150 बेड है। झारखंड में कितने निजी अस्पताल हैं जिसमें 150 या 100 बेड है? 3-4 भी नहीं। तो पॉलिसी भी ऐसी बनानी चाहिए कि जो सरकार की योजना है उसका आम आदमी फायदा उठा ले, और हॉस्पिटलों पे भी मतलब जो है उनको ये ना लगे कि गरीब आ रहा है मेरे पास तो ये पैसा नहीं देगा, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फिर वही होता है, उस समय तो अभी देखिए 108 एम्बुलेंस ने लाखों लोगों की जान बचाई, हजारों की, क्योंकि वो एम्बुलेंस सेवा बहुत अच्छा काम कर रही थी, ठीक है। पर उसमें भी अब क्या सिस्टम आ गया कि एक जिले से दूसरे जिला वो जाता नहीं, ठीक है। अब वो भी बता देते, रिम्स के बाहर ही एक कोकस खड़ा है, अगर आप जाएंगे या खुदा ना खास्ता रामगढ़ में आप अगर घायल हो गए तो आपको रिम्स पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, एम्बुलेंस को बीच में ही रोक लिया जाएगा, बीच में ही रोक लिया जाएगा, और वो पेशेंट वहां चला जाएगा, जबकि उसकी पेशेंट की अर्निंग कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो निजी अस्पताल का वहन कर सके। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन सब कुछ हो जाता है, फटाफट इलाज शुरू हो जाता है, और बिल जब बढ़ने लगता है काफी तब वहां हंगामा होता है, और लास्ट में क्या कहता है, अगर पेशेंट मर गया खुदा ना खास्ता तो बॉडी जो है वो रख ली जाती है कि पेमेंट करो, और ये उसके बाद आंदोलन करते रहिए। सर और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मतलब अंतिम बात वही है कि समेकित प्रयास करना होगा, हर स्तर पर करना होगा, जो मतलब नियुक्ति अतिरिक्त पदों को भरना होगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मशीन है। अब एक जो सबसे बड़े अस्पतालों का प्रॉब्लम है, जो सिटी स्कैन मशीन, MRI का मशीन स्थापित भी हो गया है तो वो बीच में खराब हो जा रहा है। अब वो 1 सप्ताह 10 दिन तक खराब रहता है, मरीज अब वहाँ क्यू में लगे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कोई आम सरकार की ये पहली जिम्मेवारी है कि मतलब समेकित प्रयास हो, और समेकित प्रयास से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ सुधार संभव है। सिर्फ कि कभी हम अस्पताल खोल दिए, कुछ किसी कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दिए, कहीं MRI का एक मशीन बैठा दिए, तो ये छिटपुट प्रयास से कोई लाभ नहीं। बजट तो इसका बहुत बड़ा होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा चीज है कि जबरदस्त, क्योंकि यहाँ के राज्य का पैसा भी जा रहा है दूसरे स्टेट में हर जगह। और एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो तो दुर्भाग्य से कोरोना आ गया कि सरकारी अस्पतालों का कुछ व्यवस्था अपग्रेड हुआ, नहीं तो कोरोना के पहले भी आप ऐसी चीजें देखते थे कि सरकार भी, जैसे आप कल आपको मान लीजिए कि लेंस ही लगाना है आंख में, सिंपल मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, उसके लिए आपको पुर्जा दे दिया जाता था कि ये तीनों लेंस में से कोई एक तो खरीद के ले आइए। दवाइयों की भी घोर कमी जो है अमूमन रहता ही रहता है। लाइव चूंकि अब काफ़ी लंबा हो गया है, इसको समाप्त करते हैं सर के उस बात से जिसमें इन्होंने शुरू में ही कहा कि इरफान अंसारी को लेकर के खास करके उनके विपक्ष के नेताओं में और उनके साथी नेताओं में भी जो है एक जरूर उनके जहन में है कि बहुत गंभीर तौर पे ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को सबसे पहले इस पे फोकस करना होगा, क्योंकि लंबा समय है, 4.5 साल, अभी 2-3 महीने हुए हैं, 4.5 साल का वक्त, 4.25 साल का भी वक्त उनके पास है ताकि वो अपने आप को साबित कर सकें। खुद पढ़ लिख कर के आए हैं, डॉक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब तक कि गंभीर नहीं रहेंगे तब तक नेताओं को अगर किनारे भी कर दिया जाए तो जिनसे उनको काम लेना है, अधिकारियों से, विभाग से,